फ्रेंड, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज छोटा सा वीडियो बना रही हूँ श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य पर। आप जितने भी छोटे मजदूर भाई बहन हैं, कृषि भाई बहन हैं, या सरकारी महकमे में भाई बहनें हैं, या प्राइवेट महकमे में भाई बहनें हैं, सभी को श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि हम भी कभी आप लोगों की तरह श्रमिक रह चुके हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपना छोटा सा कहानी बताऊंगी, तो आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो हम श्रमिक दिवस क्यों मनाते हैं? श्रमिक दिवस हम मनाते हैं, पहले 15-15 घंटे लेबरों से या मज़दूरों से, मज़दूर भाई बहनों से काम लिया जाता था 15-15 घंटे, और कभी भी छुट्टी नहीं मिलती थी उनको, दिन रात काम करने के बावजूद भी। तो उनका यूनियन बना, तो यूनियन के जो भाई बंधु थे उन्होंने सोचा 15-15 घंटे के इतना काम करने के बाद भी एक दिन भी छुट्टी नहीं है, इसलिए 8 घंटा मेहनत करेंगे और सप्ताह में एक छुट्टी तो मिलनी ही चाहिए। ये राइट तो बनता ही है मजदूरों का। तो उस टाइम हाथ से ही काम होता था, मशीनी युग नहीं था। तो अब है मशीनी युग। तो कहते हैं कि उस आंदोलन में मजदूर भाई बहनों के साथ कई पुलिस भाई भी शहीद हुए थे। उस उपलक्ष्य में तो मजदूर दिन मनाते हैं। उस दिन को याद करने के लिए, समर्पित उनको जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये दिन मनाया गया। कुछ जगह छुट्टियां भी मनाते हैं, बहुत सारे एरिया में, बहुत सारे शहरों में। तो हमारे हिमाचल में तो छुट्टियां नहीं मनाते हैं श्रमिक दिवस को मनाने के लिए। तो जब उनको राइट मिला तो श्रमिकों को, तो वो लोग 1 मई से श्रम दिवस मनाने लगे। तो हमारी कहानी छोटी है, पर आप लोग लास्ट तक बने रहिए। ये है 2006 की बात। 2006 से लेकर अब तक मैं लटकी हूँ उसी मझधार में। मैं काम करती थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग, केलोंग, लाहौल स्पीति में। तो वहाँ मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया, खासकर जो हमारा जो मेहनताना होता है उसके लिए। शुरू में मुझे मेहनताना टाइम नहीं दिया गया, बाद में मेरा मेहनताना रुका दिया गया, यही कि बजट नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा यार सच में बजट नहीं आ रहा है तो महकमा मुझे कैसे देंगे सैलरी। तो मैंने हाँ से हाँ मिलाया। तो बाद में मुझे पता चला कि बजट तो आ रहा है, फिर भी मेरा सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर मैं सोचने लगी, देखने लगी, क्योंकि एक गांव की लड़की थी मैं, एक छोटे से गांव से, जो 11 टोल का गांव होता है हमारा चोखंग, तो वहाँ से निकल के मैं केलोंग गई। तो सोचने वाली बात, उस टाइम मुझे इतना भी नॉलेज नहीं था कि कोई ऐसे प्रताड़ित भी कर सकते हैं जो महकमे वाले। तो मैं तो अपना सिंपल सा रोजी रोटी कमाने के लिए फॉरेस्ट में जॉब कर रही थी। तो जैसे जैसे काम कराया वैसे काम किया। कभी 7 बजे तक बिठाया, कभी 8 बजे तक काम के लिए बिठाया, तो बैठे हम, कभी जल्दी भी जाते थे। मतलब कि जैसे जितना काम कराया सब किया, फिर भी हमारा मेहनताना रुकाया गया। 3 साल, 1 साल नहीं, 1 दिन नहीं, 3 साल से ज़्यादा का पीरियड मुझे जो तनख्वाह होता है, जो सैलरी बोलते हैं, और जो हमारा मेहनताना था, जो हमारा जो मेहनत किया हुआ दिन का एक भी पैसे नहीं मिला। पूछने पर कहा गया कि बजट नहीं आया। तो मेरे पिताजी एक किसान है, छोटे घर से हैं, तो उन्हें भी इतना नॉलेज नहीं था, इसलिए वो लोग भी नहीं बता पाए कि आगे क्या करना है। तो गरीब घर के लड़कियों को ज़्यादा इतना नॉलेज भी नहीं होता है। हाँ, जिनके जो पिताजी ऑफिसर्स होंगे, जो नौकरी वाले होंगे, उनके विषय में कहूँ तो उनके माइंड में थोड़ा सा विचार आ सकता था। लेकिन मेरे पिताजी एक किसान था, तो उन्हें नहीं पता चला कि यहाँ प्रताड़ित कर रहे हैं हमारे इस बेटी को फॉरेस्ट वाले में। तो उनको इतना नॉलेज नहीं था। तो मैं खुद गई एमएलएज के आगे, जितने भी एमएलएज आए, दो एमएलएज चेंज हुए थे उस बीच में, 6 से लेकर 13 के बीच में। तो कंजर्वेटर आए, उनके आगे गए,
तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो DFO 2 चेंज हुए तो फर्स्ट वाले ने पूरा मेहनताना दिया, जो सेकंड आए उन्होंने शुरू से ही मेरा मेहनताना बंद कर दिया। क्यों किया मुझे आज दिन तक नहीं पता चला, बजट के होते हुए भी नहीं दिया, और मेरा जो भी वहाँ रिकॉर्ड था सारा मिटा दिया। फिर मुझे इतना नहीं पता था कि मेरा रिकॉर्ड भी ख़त्म कर दिया है। तो फिर मैंने कई मिन्नत किया अपने जो अधिकारियों के आगे, नहीं दिया। कभी मुझे रेंज ऑफिस भेजा गया झालमा, तो कभी ऑफिस बुलाया गया केलोंग। तो उस टाइम में सिर्फ अपने पिताजी के वहाँ से थोड़ा बहुत पैसे लेके फिर भी मैंने उस महकमे में काम किया। मैंने सोचा आज नहीं तो कल दे ही देंगे, लेकिन नहीं, मैं गलत रही, क्योंकि मैं गांव की लड़की, सीधी सादी। ऐसे ही बाकियों के साथ भी होता होगा प्रताड़ना, जो प्रताड़ित करते हैं महकमे द्वारा। तो किसी ने भी नहीं सुना, MLAs भी नहीं उनके आगे भी गई, उनके आगे मैंने एप्लीकेशन लिख के दिया, उन्होंने भी नहीं सुना। तो लास्ट में मैंने सोचा कि DC के आगे खड़े होंगे, तो DC के पास भी गई। तो उन्होंने तो सिर्फ DFO को एक्शन उठाने के लिए कहा, लेकिन आगे कुछ नहीं बोला। तो एक लड़की का आवाज़ वहीं का केलोंग में ही दब गया। तो मैंने सोचा 3 साल से आप हो गए बिना सैलरी के, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तब मैंने श्रम अधिकारी के वहाँ आके अपना जो भी है समस्या बताया। तो मैंने कोर्ट केस आगे किया। तो मेरे पिताजी जो है इतना सक्षम नहीं था कि बड़े बड़े वकील हायर कर पाए। तो मैं श्रम अधिकारी से कोर्ट केस करके आगे मज़दूर कोर्ट में हमने अपील किया और वहाँ एक वकील हायर किया। तो वहाँ भी कोई प्रूफ नहीं मिला। प्रूफ नहीं मिलने के कारण दिन ब दिन डेट जाता रहा, और केस 3-4 साल चलने के बाद वहाँ भी कोरोना टाइम में बंद हो गया। कोरोना काल में वहाँ मेरा केस बंद हो गया। तो उसके बाद हमने चलाया शिमला। तो अब वहाँ भी क्या होता है हमें नहीं पता। तो मैं जितने भी श्रमिक भाई बंधु हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग मेरी तरह बुद्धू ना बनिए, मेरी तरह सीधा साधा ना बनिए। आप लोग अपना मेहनताना उसी टाइम मांगिए जिस दिन देते हैं। जैसे 1 दिन का देते हैं तो अगले दिन ज़रूर लीजिएगा। अगर 1 महीने के बाद देते हैं तो जो सरकारी महकमे में महीने के बाद देते हैं तो 1 महीने के बाद तुरंत लीजिएगा। अगर नहीं देते हैं तो उसी टाइम एक्शन लीजिएगा, क्योंकि श्रम अधिकारी बैठे हुए हैं जो बोलते हैं लेबर कोर्ट। तो लेबर कोर्ट लेबरों के लिए हाजिर है। तो आप लोग उसी टाइम लेबर कोर्ट में अपना शिकायत कीजिए। तो हमें तो छोटे गांव से होने के कारण इतना नॉलेज नहीं था, तो हम आगे नहीं बोल पाए, आगे नहीं जा पाए उसी टाइम। जब तक गए, जब तक पता चला तब तक बहुत लेट हो गया था, और मेरा 3 साल से आपका समय बर्बाद हो गया, और मैं अपना फ्यूचर आगे नहीं बना पाई इनकी प्रताड़ना की वजह से। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जो हमारा जो ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया में किस प्रकार लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। आज देखो 2006 से लेकर 13 तक मैं फॉरेस्ट में बैठी हूँ, और आज 2025 में जाके बता रही हूँ, क्योंकि पहले के समय ऐसे होता था कि मोबाइल ही नहीं होता था हाथ में। तो बोलूँ किससे। आज के डेट में यूट्यूब चला है, फेसबुक चला है, मैं भी फेसबुक से जुड़ी हूँ, यूट्यूब से जुड़ी हूँ। तो आप लोगों के साथ जुड़ने पर मैंने सोचा कि आप लोगों को आज जो श्रमिक डे है, जो लेबरों का दिन है, तो उस दिन लेबरों का दुख एक दूसरे को साझा करना चाहिए। अगर मेरी तरह आप लोग भी हैं, प्रताड़ित हुए लोग हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम लोग एकजुट होकर सरकार तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं कि हमें किस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है, और महकमे को आप लोग क्यों पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं। इस विषय में हम लोग आगे बात पहुंचा सकते हैं। आप लोगों के साथ एक ही विनती है कि आप लोग मेरी बातों को जल्द से जल्द
बड़े अधिकारी और सरकार तक पहुंचाने की कृपा करें, क्योंकि एक मज़दूर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पावर चाहिए, पैसे चाहिए, जो एक मज़दूर के पास नहीं होता है। श्रम दिवस के उपलक्ष्य पर मैं अपना बात आज आप लोगों के समक्ष डाल रही हूँ, तो आप लोग मेरा हेल्प कीजिए और मेरी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को तक पहुँचाए, ताकि मेरी तरह जो दूसरे मज़दूर हैं वो प्रताड़ित ना होकर जल्दी से जल्दी संभलें और आगे अपना हक ले पाए, जो उनका राइट है, जो भी उनका मेहनताना है वो मिले, उसके लिए वो प्रताड़ित ना हो। तो इतना ही था मेरा आज का विषय। तो सभी मज़दूर भाई बहनों को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।